गणेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी। चलिए सर, आवाज बस पहुंचनी चाहिए दिल तक। बिल्कुल, बिल्कुल। तबीयत अभी भी आपकी नासाजी थोड़ी सी प्रतीत हो रही है। मुझे लग रहा है समय लग जाएगा, थोड़ा 2-4 दिन जो है ना और समय लग जाएगा। नेचुरल है, रिकवर करने के लिए टाइम लगता ही है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आराम किया जाए, आराम बिगड़ने से में घर में बैठा जाए, ज्यादा भाग दौड़। सुधारने में बहुत समय लग जाता है। सही बात है। एक्चुअली कल दोस्तों के साथ मीट थी मेरी, और ऑनलाइन ही। और संजोग से बात हो रही थी कि यार अब तो बूढ़े हो चले हैं, अब जो है ठंड लगने लगी है, अब जो है तो कब बचपन ला, कब जो है जवानी की दहलीज से जो है आदमी गुजरने लगा, ये पता ही नहीं चला बिल्कुल। अब सच में ठंड लग रही है, बताइए। 35 36 37 की उम्र में कृपा शंकर जी भी लग रहा है कि आने की राह देख रहे हैं। शायद जुड़ चुके हैं कृपा शंकर जी, जुड़ चुके हैं सर, दिखाइए अपना मोहक हाँ चेहरा। नमस्कार सर। नमस्कार 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 कृपा भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं दोस्त? हाँ? सब बढ़िया, खुश मंगल है सर। अभी थोड़ा देर बाद ही हम ऑनलाइन होंगे, आपको उनकी आवाज मैं सुनूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आराम से मैं समझ सकता हूँ। एक दो लोग और आ जाते हैं तो। अच्छा, कई लोगों में गणेश भाई मतलब हिचक भी होती होगी, मुझे लगता है कि जिस वजह से एक्चुअली क्या है, वो समस्या लोग। क्या है कि इन विषयों पे हम लोग बारीकी से चर्चा नहीं कर पाते, क्योंकि है तो अपने ही सारे। समस्या सबसे सही बड़ी बात, क्या सही है बात। कि जो डिजिटल पत्रकार को बदनामियां जो झेलनी पड़ी है, यही झेलनी पड़ी है कि अच्छा डिजिटल पत्रकार है, पोर्टल चलाता है, बुला लो उनको, 500 रुपए दे देना, खबर कवर कर देगा। हाँ तो हाँ ये जो हाँ। अवधारणा हो गई डिजिटल पत्रकारों के साथ, वो सभी जगह है, सिर्फ शहर में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में। हम्म आखिरकार वो भी कैसे अपने आप को सरवाइव करें, उनकी भी तो अपनी रोजी रोटी है, उनको भी तो अपने आप को सरवाइव करवाना है। तो अरे ये तो भी ना भाई करें साहब, तो कैसे चलाएं। बातचीत करने के लिए आएंगे, अपनी समस्याएं कम से कम कहेंगे तो दुख दर्द दूर आय के होगा ना। आय के मजबूत स्रोत अगर उन्हें पता चलेगा और लगेगा कि इसमें कोई बदनामियां भी नहीं, इज्जत की रोटी मिलेगी, तो बेहतर रहेगा। और निष्पक्ष आप आइए तो सही, बातचीत तो कीजिए, अपनी हाँ, समस्याओं का समाधान तो लीजिए यहाँ से। सही सही बात है, बातचीत ही करेंगे। अब पिछली चर्चा कितनी उपयोगी थी, बल्कि जितनी चर्चाएं हुई हैं बहुत सार्थक चर्चाएं हुई हैं, अधिकांश जितनी भी तो उपलब्ध लोग हैं। जो है वीडियो को सुनने का भी प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हाँ। हमें ये जो एक टैग लगा हुआ है ना, वो हटाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि सही डिजिटल बात है, पत्रकार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने चंद सिक्कों के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है, एकदम सब बिल्कुल मेहनत से। बिल्कुल। हाँ और हाँ। इतना खबर और इतनी मेहनत वाली खबर कवर करते हैं पत्रकार, डिजिटल पत्रकार, जो शायद बड़े हम्म, पत्रकार नहीं करते होंगे। ठीक 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 ठीक, मैं एकदम एकदम सर एग्री करता हूँ इस चीज को लेके। लेकिन बात वही है कि जब तक आएंगे नहीं तब तक बात पता कैसे चलेगा। बात पता नहीं चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपको अपने लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, कोई और संघर्ष नहीं करेगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल। अपने लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, अब नई चीज है। बल्कि हम लोग तो उनमें से रहे हैं जिनको कोई मतलब राह दिखाने वाला नहीं रहा। अब कम से कम ये है कि 10 आपके भाई खड़े हैं, सीनियर खड़े हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, आपकी बात कह सकते हैं, आपकी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं कम से कम। अब इतनी सहूलियत तो है, ठीक है कि भाई चलो चर्चा होगी। समय था जो पानी की तरह, जो स्वयं अपना रास्ता चुनने का काम किए हैं, कोई ऐसा भी मार्ग हाँ सही दिखाने बात, वाले नहीं कि कम से कम उंगली सही पकड़ बात। के हमें रास्ता दिखा रहा हो। ठीक 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 ठीक, मैं एग्री करता हूँ। ये अपने संस्थान से रामजी भाई जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मित्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर नाम रखा करिए, नाम पुकारने में बड़ी आसानी होती है। कृपा शंकर जी कुछ अपडेट कर रहे हैं चैट में, डिजिटल पत्रकार की खबर अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाएं। नमस्कार नमस्कार राम जी भाई, कैसे जी हैं? दोस्त। आवाज आ रही है? ये जी आ नाम रही आप है। लिख दिया करिए,
नाम आप अपना लिख दिया करिए, पुकारने में बड़ा आसान रहता है कई अच्छा गणेश भाई, स्मरण शक्ति भी आजकल बड़ी कमजोर होने लगी है, मतलब मैंने अपने में महसूस किया है, कई चीजें भूल जाता है आदमी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितने चीजों को आंखों से ओझल होते हुए देखते हैं, तो स्मरण शक्ति जाहिर सी बात है कि कमजोर होना लाजमी है। एक्चुअली पहले हाँ बोलिए बोलिए। पहले क्या है कि बहुत चीजों का जो है ना एक सीमित दायरा था, और अब जो है ना प्रत्येक चीज को इसी खोपड़ी में समाहित करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर डाटा फुल होगा तो क्या होगा। हाँ पुराने डेटा इधर उधर होंगे। नहीं उसमें ये है कि अब सच बात यही है कि सूचनाएं इतनी अधिक आ रही हैं लोगों के मन मस्तिष्क में, इतनी फ्रैक्चुएशंस है। अभी जैसे कभी कभी मैंने अपने आप पे प्रैक्टिकल किया है कि अभी कोई इंपॉर्टेंट काम करना अभी बताया जाए, अभी 5 मिनट बाद वो स्किप कर जाता है दिमाग से, अरे यार क्या था क्या था। तो वर्कआउट करना और योगा वगैरह का थोड़ा सा नियमित नहीं हो पाता है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत आवश्यक चीजें हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारे मीटिंग का 9 मिनट तो निकल गया। अब यही है कि सभी लोग शुरुआत में अगर जुड़े होते तो प्रत्येक लोगों को अपनी अपनी बात कहने का अवसर जरूर मिलता है। और ऐसे में अवश्य कोई सही अगर बात है। चूक हो जाएगी कि कोई छूट जाएंगे तो वहां थोड़ा सा दुखद होता है। अब यही है कि अब क्या कहा जाए, अब धीरे धीरे प्रयास जारी रखेंगे तो धीरे धीरे कभी ना कभी, ये तो है। अगर मनुष्य मनुष्य को अगर ज्ञान हो जाए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर इस संसार में दुख रहे ही क्यों ये लेकिन अब ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आदमी उस रास्ते पे चल दे तो फिर कुछ चीज बचती नहीं है। भाई राम बस जी भाई ने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। राम जी भाई आइए, आपसे ही शुरुआत करते हैं आज। ठीक है सब। जी बहुत अच्छा। डिजिटल पत्र डिजिटल पत्रकारों का भविष्य, इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने का सुझाव आया है गणेश जी की तरफ से। तो मोटा मोटी तो इस विषय से हम लोग परिचित ही हैं, और कहानी ये थी गणेश जी का मंतव्य ये था कि बाकी लोग भी आए तो थोड़ा सा उनको उत्साहित किया जाए, लेकिन बाकी लोग तो बाकी लोग हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल। वो अब बाकी वो अब बाकी ही रह गए लग रहा है तो खैर विषय को लेके चलते हैं राम जी भाई। तो क्या लगता है डिजिटल पत्रकारों के भविष्य पे एक दृष्टि डालें, एक भूमिका बांधें, फिर उसके बाद गणेश जी की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ चर्चा बढ़ाएंगे, हो सकता है कि तब तक एक दो मित्र और आ जाए। राम जी भाई। जी सर्वप्रथम डिजिटल पत्रकार एसोसिएशन के आप दोनों वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमस्ते। और यदि डिजिटल पत्रकारों के भविष्य की बात की जाए तो आने वाला समय हम लोग 21वीं सदी में है। ये डिजिटल क्रांति का ही युग है, डिजिटल युग है ही, और इस पर बेहतर भविष्य की संभावनाएं हैं, बेहतर करने की जरूरत है। बाकी तो मैं इस क्षेत्र में नया हूँ, आप लोगों से सीखता ही रहता हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना है। ठीक 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 ठीक। एक लोग और लग रहा है कि अभय जी भी आधार दिए हैं। चलिए एक एक लोग। अच्छा केस स्टडी एक मैंने पढ़ी थी, किसी पत्रकार ने लिखी थी एक रिपोर्ट बॉलीवुड के बारे में, और उसने कंपेयर किया था गोविंदा और अमिताभ बच्चन को, और उसमें भी टाइमिंग का बड़ा उसका सटीक विवरण था कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी डांस, एक्टिंग, ह्यूमर सबसे कठिन माना जाता है किसी भी एक्ट में, मतलब लोगों को हंसाना, लोगों को बांधना। गोविंदा में सारी चीजें थी, बावजूद उसके उस स्तर पर वह सफलता हासिल नहीं कर सके जिस स्तर पे मान लीजिए कि बड़े लोग या उनको करना चाहिए, अमिताभ बच्चन वगैरह भी। तो दोनों में जो कंपैरिजन किया था, और टाइमिंग को लेके ही कंपैरिजन किया था कि अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा पंक्चुअल हैं, टाइम की कीमत एकदम सटीकता से समझते हैं, जबकि गोविंदा की लेट लतीफी के किस्से आप लोगों ने सुने होंगे, सेट पे लेट पहुंचना, पढ़े होंगे गॉसिप्स वगैरह में, पहले आती थी जो मैगजीन्स वगैरह या फिर ऑनलाइन। तो ये वाला एक सीन था, ये वाली एक चीज थी। खैर धीरे धीरे गाड़ी को लेके चलते हैं। गणेश जी तो इस पे एक प्रकाश डालें और उसके बाद फिर आगे लड़कों से जो है। अबे भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी कान में बांध रखे हैं, ठंडी अब बढ़ने लगी है जबरदस्त।
ढंग से। गणेश जी प्लीज। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और खासकर ठंड का समय है, तो ऐसे में हम अपने आप को जितना बचाए रखें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत सारे मिल जाए, लेकिन नाक पोंछने वाले मिलेंगे। क्या इन बात, चीजों का ध्यान रखना होगा। बहुत खूब, जबरदस्त। तो आज की जो परिचर्चा है डिजिटल पत्रकार और उनका भविष्य। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में महीनों वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है खतरे में नजर आता है। उनको लगता है कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, जिसके प्रति वो आश्वस्त नहीं होते हैं। तो मैं आज अपने छोटे से अनुभव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन साथियों को बिल्कुल ही आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। बनस्पत उसके लिए हमें अपनी जो दिनचर्या है, हमें जो अपने कार्य करने की शैली है, उसको तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से बनाए रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम गांव देहात के पत्रकार भी मेहनत के दम पे अपने पोर्टल को खड़े किए रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो आमदनी के स्रोत है नियमित बने रहेंगे, तभी हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बिल्कुल मजबूत हो पाएगा और हमारा भविष्य खतरे से बाहर हो पाएगा। उसके लिए क्या है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन आने वाले कल हम कल कर जाए, आज कैसे कर जाए, हमें अपने वाले की चिंता जब करनी होगी, जाहिर सी बात है कि हम आज जो है बढ़िया से काम करेंगे और जो भी हमारे पहलू है उस पहलू को हम एक एक तरीके से पहलू को ध्यान में रखते हुए बढ़िया से काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पत्रकार जिनका न तो कोई फंडिंग होता है, न सरकार से किसी प्रकार से सहयोग मिलता है, न ही उनके पीछे कोई बड़े संस्थान है जो अपना इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो ऐसे में हमारी अपनी सूझबूझ, हमारे अपने जो सही कदम है और हमारे जो अपने डिजिटल पत्रकार के वरीय साथीगण हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी महत्वपूर्ण राय, वो हमारे आने वाले कल में एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। और उनके दिशा निर्देशों पे चलते हुए, अपनी सूझबूझ से चलते हुए अपने क्रम को हम बदस्तूर अगर जारी रखें, तो आने वाला कल है हमारा, जाहिर सी बात है कि आने वाला कल हमारा सुरक्षित होगा और भविष्य में हमें किसी भी प्रकार की दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आज से हम शुरुआत करें कि सबसे पहले सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से कि हमें खबरों को लेकर के क्या करना है, कैसी खबरें होनी चाहिए हमारी पोर्टल में, उसकी सूची बना ले। हमारे आमदनी के स्रोत क्या है उसकी सूची बना ले। कैसे कैसे किन किन प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए, ताकि कल को किसी प्रकार की जो बदनामियों का सामना करना पड़ता है वो बदनामी हमें न झेलनी पड़े। इन 3 4 5 पहलू को अगर हम साथ लेकर के चले, तो मैं मानता हूं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आने वाला समय हमारा और हमारे डिजिटल पत्रकार के साथियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। और हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा, बल इस पर बिल्कुल बदस्तूर जो है ना जारी रखना पड़ेगा। इस सभी पहलुओं को साथ में लेकर के चले, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। जी बहुत सार्थक आपने दी सारी चर्चा को गणेश भाई। और डिजिटल पत्रकारों का भविष्य एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। कहा जाता है कि डिजिटल पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है, जैसा कि आपने बताया। अब लोग बाग अगर इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, वो कुछ दिनों में तो बड़े स्पीड चलते हैं और कुछ दिनों बाद जो है उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से चर्चा उनके दिमाग में गई रहती है उस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रगति नहीं हो पाती है। तो ये गैप कहाँ है? कई लोग साइट इसलिए खोलते हैं, एप्लीकेशन इसलिए बनवाते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि भाई बहुत जल्दी वो बहुत ऊंचा आसमान छू लेंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी वह जमीन पर गिरे भी नजर आते हैं। तो ये गैप क्यों है कि एक्चुअल जो सोचते हैं और एक्चुअल जो उनके सामने स्टेटस है, ये गैप ही हमें समझने की और इसको भरने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत सार्थक दिशा दिया आपने गणेश भाई। अभय जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पवन जी भी ज्वाइन हो चुके हैं सिलीगुड़ी से। बहुत बहुत स्वागत है पवन भाई आपका। सोनभद्र से गौतम जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप मित्रों का।
अभय जी, क्या लगता है डिजिटल पत्रकारों का क्या भविष्य है और क्या उनके सामने चुनौतियां हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं? अभय जी, 2 शब्द कहें इस पे। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। फिर म्यूट हो गया लग रहा है, 2 बार 3 बार टच कर दे रहे हैं महाराज। अरे हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो। आपकी आवाज आ रही है। बोलिए 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 पवन जी, सॉरी अभय जी। एलजीबी पार्टी की कितने लोग जुड़े हुए हैं? बीजेपी সাথে কি অ্যালায়েন্স নেই? कुल मिला के 8 लोग दिख रहे हैं सर, अभी तो 7 लोग। ওরা কি অ্যালায়েন্স করবে? আচ্ছা। पवन जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही है ये किरकिर की। चलिए, लग रहा है कि डिस्टर्ब है अभी। आप ही से खींच खींच की तरफ। चलिए, कोई बात नहीं। गौतम जी को मैं आमंत्रित करता हूं। लगता है अभय जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। गौतम जी, डिजिटल पत्रकारों के भविष्य पे चर्चा हो रही है। क्या चुनौतियां हैं उनके सामने, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उसको दूर किया जा सकता है? गौतम जी। आवाज आपकी म्यूट है, आवाज म्यूट है। पवन जी, आप ही की तरफ से आ रही है। ये 2 फोन है आपके, दूसरे फोन से खिरखिर। अब हो गया? गौतम जी बोले, बोलिए बोलिए गौतम जी। तो हमारा मानना है कि यदि जो है खबरों की अगर पुष्टि हुआ है, अगर खबरों की पुष्टि हो जाती है तो हम लोग के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है। जो हम लोग खबर को दें, कवर करें, वो अच्छी खबरें हों और सार्वजनिक हों, ताकि किसी को जी ताकि कोई हम लोग पर उंगली ना उठा सके। ठीक ठीक, खबरों की पुष्टि करना। और क्या चैलेंजेस हैं? जी जी गौतम भाई, थोड़ा खुलिए खुलिए, लड़कों को गाइड कीजिए। और क्या क्या जी चुनौतियां हैं डिजिटल पत्रकारों के सामने? बहुत सारे, जैसे कुछ लोग मीडिया वाले कहते हैं कि नहीं ये लोग फर्जी हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनको डर का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम लोग भी मीडिया वाले हैं। उनको ठीक प्रेस आईडी ठीक कार्ड ठीक भी ठीक। जारी किया जाए मीडिया जी। ताकि जैसा कि आपने बताया कि नहीं प्रेस नहीं लिखना है, मीडिया लिखना है, तो हमने मीडिया के तहत जो है आईडी कार्ड जारी कर दिया है। और लोग धड़ल्ले से ठीक जाते ठीक हैं और जो है अपनी न्यूज को कवर करते हैं। जहाँ एंट्री ठीक फीस ठीक ठीक। लगती है वहाँ एंट्री फीस भी नहीं लगती है जी, और सम्मान भी संतुष्ट मिलता है मीडिया के है? लोग। जी जी चलिए, बढ़िया। धीरे 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 स्पीड चल रही है। निराला जी भी हमारे जी। जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है इस निराला समय 26 महोदय। पते हैं नमस्कार सर। जी इसमें। नमस्कार। ठीक 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 ठीक। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये डिजिटल पत्रकारों के भविष्य पे, चुनौतियों पे एक जनरल सब्जेक्ट है। लोगों के मन के अंदर मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो बाहर निकले। और इस पे मैं तब आमंत्रित कर लेता हूँ निराला जी को। निराला जी, क्या चुनौतियां हैं और क्या भविष्य है इस विषय का? एक इस पे प्रकाश डालें, एक मोटिवेट करें आने वाले बच्चों को। निराला जी। डिजिटल पत्रकारिता के बारे में अभी जो मैंने सुना, इनकी बातें मैंने जो सुनी कि ये सबसे बड़ा कि डर को निकालना बेहद जरूरी है। आप एक बात जान लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है। आप जो लिखते हैं जी उसको लिखने से कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते कि आपकी लेख जो है किसी धार्मिक भावना को न उकसाए, समाज का अहित न करे, किसी को व्यक्तिगत रूप से भी हानि न पहुंचाए। तो इस तरह की चीजें हो, समाज से मतलब जुड़ी हुई जो चीजें हो, उनके तथ्यों पर हम लोग बातचीत कर ले। जैसे मान लेते हैं कि कहीं कोई समस्या है किसी विभाग में, कहीं घूसखोरी है या कुछ है, तो उस पे हम लोग एक बार मतलब खबर जब निकालते हैं, खबर निकालने के बाद उस विभाग संबंधित अधिकारी से पूछ ले, बयान ले ले, ये सब। अच्छा, रह गई बात कि ये जो लोग कहते हैं कि आप वैलिड पत्रकार नहीं हैं, तो मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से कि सृष्टि के सबसे पहले पत्रकार थे नारद बाबा।
तो नारद, देवर्षि नारद को किसने दिया था परमा? तो पत्र बांटने वाले लोग मिल उनका कुछ कर सकते हैं, तो उस सबसे घबराना नहीं है। और रह गई बात पर जो है आपकी सतर्क हो, कहीं में कोई आप करे, खोजे, ढूंढे, तभी खबर लिखे, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए खबर यही। और इस तरह से ठीक ठीक होगा। बाकी गणेश भविष्य गणेश जी का उद्बोधन हुआ है अभी, इसका भविष्य क्या देखते हैं आप निराला भाई? भविष्य इसका बेहद स्वर्णिम है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना काल में ही हम लोगों ने देखा, मैं चूंकि यहाँ दैनिक जागरण से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो टोटल वो लोग डिजिटल इस पे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गया। मतलब अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जागरण लोकल का भी यहाँ लॉन्चिंग कर दिया, लोकल एप्लीकेशन। मतलब उससे अब जो है आप खबरें डिजिटल फॉर्मेट में पढ़े। हम लोगों के यहाँ भी जैसे हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए थे, पिछली बार बता रहे थे कि बहुत दिनों से 2012 से तकरीबन ये चल रहा है आपका जागरण का पोर्टल, लेकिन अभी जो है कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग, अच्छा यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ बक्सर केंद्रीय कारा में करीब 180 अखबार हमारे यहाँ से जाते थे। हमारे जो प्रसार के प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी, केंद्रीय कारा आप देखते हैं, केंद्रीय कारा में अखबार जाना कोरोना काल में। मैंने पूछा कि भाई क्यों बंद हो गया है? मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी डर लगता है, मान लेते हैं हो जाए तो हम लोगों ने उनको समझाया कि नहीं भाई, ऐसा है कि इसको सैनिटाइज किया जाता है 2 बार, तब आपके यहाँ भेजा जाता है। खैर अखबार शुरू हुआ तो देखिए दिमाग में लोगों के इस तरह का ही भ्रम धीरे धीरे आ रहा है, या लोग जो है अब बहुत फास्ट दुनिया हो गई है, लोगों के हाथ में मोबाइल है, अब अखबार की कोई जरूरत समझ में नहीं आती है। अभी आप लोगों से बात करने में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ कि अभी एक खबर आ गई थी, एक लाश मिली थी, सॉरी तो उस लाश को, उस खबर को हम लोग लिखेंगे अभी और सबसे पहले हम लोग डाल देंगे। अब अखबार आपको पढ़ाएगा कल, तो ये इसके चलते जो है हम लोग की जो है का जो महत्व है ये बढ़ रहा है। अच्छा, इस बात को अखबार वाले भी समझ रहे हैं, इसलिए अब वो भी .com पे आ गए हैं। जागरण.com में भी वो खबर मांगी जा रही है। अभी लिखा गया ग्रुप में कि भाई खबर जल्दी से बना के डालिए। तो हम लोगों का भविष्य तो स्वर्णिम है, लेकिन अब रह गई बात कि जो पुराने खिलाड़ी है, अखबारी जगत के या समाचार के जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए आपको उनकी तरह मजबूत होना पड़ेगा। और मजबूत आप एक दिन में नहीं होइएगा, धीरे धीरे ही होइएगा, लेकिन ये हो कि जो आपने खबर लिख दी उस खबर का कोई वजन हो। कोई उसको ये नहीं कहे कि भाई फलाना व्यक्ति ने एक खबर लिखी है, लिखते हैं हमेशा भ्रामक खबर लिखते हैं, अफवाह फैलाते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि में फिर नहीं वाली है। रह गई बात कि आप जो कह रहे हैं कि कहीं एंट्री मिलना ना मिलना, हमको कहीं मिथिलेश जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बीच बीच में लग रहा है कहीं डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ आप बक्सर के जिला पदाधिकारी एक बार जब ये झगड़ा हुआ था, मेरा वैचारिक मतभेद कहा जाए, झगड़ा थोड़े, तो उसमें उन्होंने एंट्री कर दी थी मेरी कलेक्ट्रेट में। मैंने उनसे कहा था कि डीएम साहब, मैं बाहर खड़ा होकर इतना अच्छा लिख दूंगा जो यहाँ आपके अंदर आके लोग नहीं लिख पाएंगे, और मैं चला, ये कह के मैं वहां से निकल गया था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं एंट्री मिलेगी तो ही खबर लिख पाएंगे आप, ऐसा नहीं है। आप तो हर जगह आपके सूत्र हैं, कुछ भी है। और डिजिटल पत्रकारिता में आपको एक और चीज है, आपको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने होंगे, आपके सूत्र मजबूत होंगे, सबके हाथ में मोबाइल है, वीडियो है। मतलब जैसे मानते हैं कि अभी नावानगर से खबर आई है, नावानगर यहाँ से दूर है 25-30 किलोमीटर, वहां से एक खबर आई, तुरंत उसका विजुअल बना के लोकल एक व्यक्ति ने भेज दिया। मैंने थानेदार को फोन किया, थानेदार ने सारी जानकारी दे दी, तो खबर तैयार हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है सब मिला के कि हमारी पत्रकारिता जो है वो अब आसानी से और बेहतर तरीके से चलेगी डिजिटल पत्रकारिता के माध्यम से। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस वही है कि आपकी खबरें जो है
वो जो है कहीं से भ्रामक ना हो, कोई उस पर सवाल ना उठाए, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आईडी कार्ड वगैरह बनाना ना बनाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको लोग आपकी खबरें पढ़ने लगेंगे तो बस समझ लीजिए कि आपके वो क्या कहते हैं, सिर पे लिखा जाएगा पत्रकार। वो लोग देखते ही बहुत समझ जाएंगे सटीक, क्या पत्रकार है, तो ये कहने की एकदम जरूरत नहीं है। सटीक, एकदम सटीक 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 आपने दिशा दी चंद्रकांत भाई। और देखिए, खबरों की विश्वसनीयता हो गई, इसके अलावा कोरोना काल का जो आपने वर्णन किया कि किस प्रकार से जो है ट्रेडिशनल अखबार वगैरह बंद हो गए, छपना बंद हो गए, लोगों ने उसको पढ़ना बंद कर दिया। तो ये सारी वजह काफी है कि आने वाले दिनों में भविष्य जो है स्वयं है, और कुछ आपको सीरियस काम करना होता है, थोड़ा अनुशासित करना होता है। अब देखिए, हम लोग भी मान लीजिए 8-9 महीने से प्रयास कर रहे हैं। अब कोई इस सिस्टम में जुड़ा हुआ व्यक्ति ये कहे कि भाई हमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, हम परेशान है। अरे भाई, आके सीखोगे, आप ट्रेंड सीखोगे, इतने सीनियर लोग हैं ये समय निकालते हैं, बताते हैं, वीडियोस आप देखोगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अपने आप को प्रमोट कर पाए, अपने आप को आगे लेके चल पाए। पत्रकारों का जो सीन है वो बड़ा एकदम क्लियर है कि खबरों के आधार पे ही आपकी दुनिया चलती है, और खबरों के आधार पे ही आप आगे बढ़ते हैं, पहचाने जाते हैं, आपके माथे पे लिख दिया जाता है पत्रकार। आवाज इतनी ज्यादा कहाँ से डिस्टर्ब हो रही है बीच बीच में, कहीं पिचर पिचर टाइप की हो रही है। चलिए, हो सकता है तब कहीं से आए। तो इसमें मेन चीज यही है कि देखिए, अब कमाई के विषयों पे हम लोगों ने इतनी डिटेल में चर्चा कर ली है। पिछला हफ्ता जो सदस्यता का था बहुत ही उपयोगी था। उसके अलावा भी ऑनलाइन ऑफलाइन कमाने के बारे में, विज्ञापन के बारे में, कुछ एक सेक्टर पकड़ने के बारे में। हाँ पवन जी, बस आप ही के पास आ रहे हैं, बिल्कुल आप ही के पास आ रहे हैं सर। पवन जी, आप ही बताइए एक बार कि सर, भविष्य के बारे में जो डिजिटल पत्रकारों के मन में डर छुपा हुआ है, उस डर को कैसे वो बाहर निकालें क्रमबद्ध तरीके से। थोड़ा सा इस विषय को स्पेसिफिक बनाते हैं पवन जी। नहीं, ऐसा है मिथिलेश जी, मैं तो एक्चुअली बाहर हूँ, लेकिन फिलहाल आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आने वाले समय में सारे अखबार आपके रद्दी की टोकरी में जाने वाले हैं, ये 100% सत्य है। और डिजिटल मीडिया ही राज होगा। रही बात पत्रकारिता में सर्टिफिकेट का, तो पत्रकारिता में किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, आपकी खबर ही आपकी सर्टिफिकेट है। आज मान लीजिए किसी ऑफिस में आपको नहीं बढ़िया को लगा दिए, दूसरे दिन आपको फोन करके वो वही अफसर बुलाएगा और चाय भी पिलाएगा आपको। तो मैं क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ स्टेशन नहीं, कहीं दूसरे जगह बैठा हूँ। जी 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 जी, चलिए आप जुड़े, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद है मिथिलेश जी। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे उन्होंने बोला है कि सारी चीजें अपना चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात खबरों के स्तर को, तो वो आपको देखने की जरूरत है कि आपको खबर कैसी चाहिए। मैं बोला ना आपको कि हमारे पोर्टल में मैं किसी से 1 रुपए का विज्ञापन नहीं लिया हूँ, न लेने के, जिसको मर्जी आएगी देगा। लेकिन बस यही इतना है कि 2 लाख लोगों ने आज तक मेरा पेज देखा, मेरे लिए बहुत है। उस 5 लाख का विज्ञापन मेरा हो गया। नहीं, आत्मसंतुष्टि भी है, और जो आप खबरें लिखते हैं वो बिल्कुल सही है, दिशात्मक है। नहीं, अच्छा आपने पॉइंट बताया पवन भाई। और मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए ऐसा है, अब जैसे नहीं मिथिलेश जी, अभी उन्होंने जागरण की चर्चा किया है ना, तो मैं जागरण सिलीगुड़ी की भी चर्चा कर दूं। यहाँ से बगल में 120 किलोमीटर पड़ता है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी। वहां जहाँ पहले आज के 3 साल 4 साल पहले 1000 अखबार बिका करते थे, आज 200 अखबार जा रहा है। वहां के रिपोर्टर ने प्रिंट मीडिया की स्थितियों को देख के रिजाइन करके वहां का एक लोकल ज्वाइन कर लिया है, जो गंगटोक का चीफ रिपोर्टर था। तो हमसे फोन किया, बोला कि सर हम तो ऐसे ऐसे कर लिए। हमका चलो बधाई हो। तो ऐसा नहीं है, आने वाला समय डिजिटल मीडिया का ही होगा, ये तो 100% है। अब उसमें स्थितियां जो भी है, अब निपटना है आपको है। कैसे निपटेंगे, अपनी खबरों की विश्वसनीयता से निपटेंगे या फिर अपनी बात रख के निपटेंगे। तो मेन मुद्दा तो यही है, और कोई बात नहीं है। बाकी सब देख लीजिए, बाकी सब मोह माया है पवन जी। बाकी सब तो कृपाशंकर जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या भविष्य है? आप भी जुड़े हुए हैं कृपाशंकर जी, 2 बातें आप भी कहें और अपने विचारों को सबके सामने रखें। डर कैसे बाहर निकले जो डिजिटल पत्रकार है उनके मन का, कि भाई भविष्य नहीं है, क्या होगा? थोड़ा सा इस विषय पे लेके आए मुद्दे को, कृपाशंकर जी। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार।
और सभी लोगों की बातें हमने सुनी और लगभग सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ क्या क्या चीज है। एक दो बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि भविष्य की जो बात की जा रही है डिजिटल पत्रकार की, तो वास्तव में वो सोच में है, लेकिन जहाँ तक बात मिथिलेश जी थोड़ा मैं निकलना। जहां तक बात हो रही है डर की, बिल्कुल तो डरेंगे वही लोग जो जिनके ऊपर अपने पर कमांड नहीं होगा, अपने पर मतलब भरोसा नहीं होगा, वही डर सकते हैं। ठीक। और कई चीजें जी जी देखनी पड़ेगी, डिजिटल पत्रकार है उनको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब जो अपने जो समाचार लिख रहे हैं और किस हिसाब से वो कैसे परोस रहे हैं अपने ग्राहकों के पास, अपने व्यूअर के पास कैसे वो परोस रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे और सब कुछ सभी लोग जानते रहे। और सर ने अभी पहले ही सर ने बोला कि मतलब पत्रकार को हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि क्या सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। पत्रकार की सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जब आप लोकल स्तर से पूरे जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जाने लगेंगे। आपके समाचार सभी लोगों के पास पहुंचेंगे और भली बात वही समाचार ही आपको एक पत्रकार की पदवी दे देगी। मिथिलेश सर। जी जी जी, सही, एकदम आपने सटीकता से इसको लिया। अभय भाई आपके पास आऊंगा मैं, फटाफट अपनी बातें कहें, डिजिटल पत्रकारों का क्या भविष्य है। अभय जी पिछली बार डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही थी सर, हेडफोन बदला था हमने। जी नमस्कार सभी को। कोई बात नहीं, बताया। डर अब बिल्कुल बिल्कुल सर, ऊफर ऊफर टाइप की आवाज आ रही है, बिल्कुल अब लग रहा है कि बूफर है लगा हुआ है साउंड जी जी सिस्टम का। जी बताइए बिल्कुल अभय सर। जी। कल जो है हमारे यहाँ शाहजहांपुर में बाबा साहब जितेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार, तो उनकी कल पुण्यतिथि थी। कल उनके गए थे, जिनके बेटे जितेंद्र प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अपने भारत सरकार के। तो कल हम वहां पे गए थे, फिर जो है उनसे मिले, ठीक बात। मुलाकात हुई, पूरा जो है न्यूज व्यूज वहां पे सब लिखा था। वहां पे और भी लोग मिले, सबको पूछा, हमने कहा कौन से चैनल से, हमने कहा BSTV से। फिर उनकी न्यूज लगा के फिर जितेंद्र प्रसाद जी को जो है सुबह WhatsApp नंबर पे सेंड भी करी थी हमने। आपने देखा भी होगा फेसबुक पे फोटो, साथ ही में थे जितेंद्र प्रसाद जी। ठीक। तो बिल्कुल जो है डर हाँ हाँ, निकाल के और फेसबुक वहां लगाया पहुंच था गए थे। आपने। जी 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 जी। जी 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 जी। तो इसी तरीके से सर पहुंचते रहते हैं। बिल्कुल, अब आपने एकदम सटीक दिया। देखिए, डर निकालना पड़ेगा। अभय जी ने जी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात करी। डर निकालिए, जी। जाइए महाराज, प्रचार किसको नहीं चाहिए, और क्या, पत्रकारों की जरूरत किसको नहीं है, वह चाहे बिल्कुल। मनोरंजन मनोरंजन इंडस्ट्री से हो, या फिर वह चाहे पॉलिटिक्स से हो, या फिर वह चाहे किसी लोकल जगह से हो। हर किसी को, किसी लेखक को अपनी पत्रिका प्रमोट करानी, तो उसको बुरा थोड़ी लगेगा कोई उसके बारे में चार शब्द अच्छा लिखे तो। लेकिन आप जाइए, और कुछ विषय को, चूंकि आप अकेले हैं, तो आप अपनी तुलना आप किसी ऐसे संस्थान से ना करें जिसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करते हैं। सबसे जरूरी है कि अपनी क्षमताओं को, अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि वाकई आपका इंटरेस्ट किसमें है, और उसमें थोड़ी ज्यादा खबरें कवर करें। अगर आपको लगता है कि अपने विचारों को लिख सकते हैं, तो ओपिनियन लिखें। बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड में ही जाना है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल सक्सेस हुए हैं जो घर में बैठ के लोग, अगर आप फील्ड में नहीं जाना चाहते मत जाइए, कोई आवश्यक नहीं है उसको, लेकिन आप खबरें लिखिए, वहां बैठे बैठे आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे जितिन प्रसाद का भी उन्होंने उदाहरण दिया, तो किसी नेता के बारे में आप ऑनलाइन रिसर्च करके ही बहुत बढ़िया कंटेंट बना लेंगे। तो लोगों तक जानकारी सही तरीके से पहुंचे। अगर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो फील्ड में जाइए, कोई समस्या नहीं है। किसी एक बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट है तो जाइए। हर फील्ड को कवर करने की बजाय किसी एक फील्ड को कवर करें। ये विषय जो है दूसरे जो हमारे वीडियोज हैं उसमें बहुत स्पष्ट ढंग से उठाया गया है। कमाई के बारे में बहुत सारी स्पष्ट ढंग से बताया गया, लेकिन आज की वीडियो का यही मूल उद्देश्य है, जितने नए लोग आ रहे हैं लंबी योजना बनाएं। कहीं योजना बनाने में कोई तकलीफ आती है, हमारे एसोसिएशन के किसी मेंबर को, सीनियर मेंबर को कॉल करें, वहां अपनी प्रॉब्लम दे, आएगा कि कदम दर कदम कैसे चला जाता है। ध्यान रखिए, उंगली पकड़ने वाले अब आपके साथ खड़े, बस चलना आपको है, सपनों को आपको है। और अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग हो गया, बहुत सारी गाड़ियां स्वतः ही देगा।
उसके बावजूद भी जो जानकारियां वहां पे नहीं है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो डर को बाहर निकालिए। डिजिटल पत्रकारों का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। जो जो चुनौतियां फेस कर रहे हैं, कमाई से लेके पहचान से लेके, उन सारी चुनौतियों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आने वाले दिनों में भी अगर आप कोई चुनौती महसूस करेंगे तो उसको हम बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन डर को भगाइए और डिजिटल पत्रकार पूरे मन से बन जाइए। वाह वाह वाह, क्या शेर हो गया। तो और कोई इस बारे में कोई कुछ एक दो शब्द कहना चाहेगा? 2-3 मिनट बचे हुए हैं और इसको लेके चलते हैं हम लोग। बाकी लोग आए यहाँ तो सारे मित्र हो गए। आप लोगों से कि ये भी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे ये भी एक गुजारिश है कि देखिए जो सोए है वह किसी एक के जगाने नहीं जगेंगे, 2 के जगाने से नहीं जगेंगे। तो थोड़ा सा ग्रुप को आप लोग एक्टिव रखिए। बीच बीच में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग रहते होंगे, तो कोई ऐसी अगर स्टोरी आती है जो पत्रकारिता को उसके अंदर से जगा दे, कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसा एंगल आता है, थोड़ा सा अपनी, आप लोग चूंकि वरिष्ठ हैं तो और सजग हैं, जगे हुए हैं, तो जो सोए हैं उनको जगाने के लिए थोड़ा सा आप लोग सप्ताह भर में भी हल्का हल्का उसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। देखिए पैसा, कल ही चर्चा हो रही थी, मेरे अभी गणेश जी से मैं बात किया कॉलेज के मित्रों से, पैसा आप जितना कमाएंगे, हम जितना कमाएंगे वो खर्च हो जाएगा। चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे कोई 1 लाख कमाए या 10 लाख कमाए, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको यार के तौर पे आपके साथ सुरक्षित रहेंगे कि चलो ठीक है, हमारी बात से कोई कुछ सीखा, कोई किसी ने कोई रास्ता पकड़ा। तो मुझे लगता है कि ये चीज अलग है। तो आप वरिष्ठों से ये भी गुजारिश है कि थोड़ा सा, अब एक प्रेस रिलीज वाला पिछली बार कॉन्सेप्ट आया तो पवन जी चले गए, अभय जी हैं और बाकी मित्र हैं, 1-2 छोटी मोटी प्रेस रिलीज तैयार कर लिया। अब जैसे मैं वीडियो तैयार करता हूँ तो हल्की हल्की अगर हम जिम्मेदारियां समझेंगे तो एक पिलर के तौर पे ज्वाइनिंग होती चली जाएगी। और खबर है, जेन्युइन खबर है, ऑलरेडी पुष्टि हो चुकी है कि भाई न्यूज पोर्टल से एसोसिएशन की मीटिंग हुई, तो इसमें मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज लिखना कोई बहुत कठिन चीज नहीं होगी। इमेज है, वीडियो भी आ जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां वरिष्ठों से मैं करने, अब चूंकि ये हमारा पेशा है, ये हमारी चीजें हैं, मैं वीडियो बनाता हूं तो चलो ठीक है, वीडियो एडिट कर दिया, डाल दिया, तो हल्की हल्की सभी लोग प्रेस रिलीज जरूर लिखें। और हफ्ते भर कैसे भी जो सक्रिय हो सके व्यक्ति उसको सक्रिय करें और लोग भी जगें, संगठन आगे बढ़े, तभी ये डर निकलेगा, अदरवाइज ये डर नहीं निकलेगा। गणेश जी को आमंत्रित करता हूँ सबका धन्यवाद करके और अंतिम 1 मिनट में चर्चा समापन की घोषणा करें। गणेश जी म्यूट है सर। मिथिलेश जी, निराला जी ने बड़ा सटीक उदाहरण दिया है कि पुरातन काल में नारद मुनि भी पत्रकार ही थे और उनके ऊपर कोई ऐसा टैग नहीं लगा हुआ था कि किसी संस्थान के पत्रकार कहाँ से प्रमाणित है। इसी प्रकार से हमारे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को किसी से सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है कि आप कहाँ से प्रमाणित हैं। उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो खबर लिखने का तौर तरीका है और उनका जो अपना क्षेत्र में पहचान है, यही एक प्रमाणिकता है कि वो पत्रकार है और सही खबर लिखने वाले पत्रकार हैं। वो और पुष्टि तब हो जाएगी जब हम सही रास्ते पे चलते हैं, सही करेंगे, सही खबर लिखेंगे और सही अपने आमदनी के स्रोत जो है उसको मजबूत रखेंगे। ये सबसे बेहतर उपाय होगा। और एक साथी नए जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के इस ग्रुप को ज्वाइन कर, आज की मीटिंग को ज्वाइन किया है। सभी साथियों का पुनः हृदय तल से आभार कि आपने अपने समय में से बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल करके और इस विषय सार्थक चर्चा को सुनने और अपनी जो उनको कहने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम लोग अपने विचार से जो भी समय हो, जो भी उपयुक्त विषय लगता हो, उस विषय को हम लोग शनिवार को शाम तक अपडेट कर सकते हैं ताकि रविवार की जो चर्चा हो उस पर सभी साथियों की राय महत्वपूर्ण हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी मित्रों को धन्यवाद। एक प्रेस रिलीज लिख के जरूर अपने पोर्टल पे डालें और अपडेट करें, आप सभी लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।